नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार वाजपेयी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, गंगाशील हॉस्पिटल बरेली। आज 10 मार्च के दिन जो कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड किडनी डे। आज का जो थीम है जो हम लोगों ने रखा है बेसिकली किडनी डिजीज़ के लिए, दैट इज़ द ब्रिज द नॉलेज गैप फॉर बेटर किडनी डिजीज़। बेसिकली थीम इस साल का इसलिए रखा गया है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि किडनी की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये हमारे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक अगर इसी पेस से किडनी की बीमारी बढ़ती रही तो शायद 5वां मेजर रीजन रहेगा सोसाइटी में, पब्लिक में इस बीमारी की वजह से डेथ होने का। तो हम इस तरीके से बढ़ती हुई बीमारी पे अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों का ये मानना है कि हम लोग पब्लिक अवेयरनेस के द्वारा इन चीज़ों को पब्लिक तक और पॉलिसी मेकर तक पहुंचाएं, ताकि हम कुछ ऐसे इंटरवेंशंस, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेज कर पाएँ जिससे कि हम इस बढ़ती हुई बीमारी या महामारी जो महामारी का रूप ले रही है उसको हम बचा सकें। बेसिकली इस थीम का बेस क्या है? बेस है एजुकेशन एट द लेवल ऑफ पब्लिक, जो पब्लिक एट अ लार्ज जो इन्वॉल्व है, जो सफ़र कर रही है इस बीमारी से। दूसरा फिजिशियंस एजुकेशन, डॉक्टर्स जो लार्जर पब्लिक पॉपुलेशन में इन्वॉल्व हैं पेशेंट केयर में। और तीसरा पॉलिसी मेकर्स जो ध्यान दें कि ये बीमारी इस गति से बढ़ रही है और इस तरीके से सोसाइटी में अपने पैर पसार रही है, जो कि फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम कर रही है और डेफिनेटली मॉर्टेलिटी तो बढ़ी रही है। पॉलिसी मेकर्स अपना काम कर ही रहे हैं, हम लोग समय समय पर अपने अनुभव उनको शेयर करते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में पब्लिक अवेयरनेस है। लोगों को समझना चाहिए कि किडनी बीमारी क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और हम कितनी जल्दी इस बीमारी को पकड़ के पनपने से रोकें या फिर बढ़ने से रोकें। दोनों लेवल पे हम लोगों को काम करना है। कुछ ऐसे पेशेंट पॉपुलेशन है जिनमें किडनी की बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। किडनी की बीमारी चाहे वो किडनी फंक्शनल डिसऑर्डर हो जिसमें किडनी का फंक्शन अफेक्टेड होता है, या किडनी स्टोन डिजीज़, पथरी की बीमारी हो जो कि बहुत देखी जा रही है, या किडनी के फिल्टर्स की बीमारी, प्रोटीन बहुत ज़्यादा निकल रही हो, या फिर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ता चला जा रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मल्टीपल दवाइयों से। तो ये चारों चीज़ों को हमें देख के चलना पड़ेगा। किडनी की बीमारी के अलग अलग पैराडिग्म हैं, अलग अलग प्रेजेंटेशन है, अलग अलग सिम्टम्स हैं, ताकि उनको हम समय रहते समझ पाएँ कि चीज़ें कहाँ पे हैं और उनको हम सही से कंट्रोल कर पाएँ। पब्लिक के बारे में मैं पब्लिक एट अ लार्ज लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप समझते रहें, समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा किसी भी रूप में अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, खूब ढेर सारा पानी पिएं, लिक्विड इनटेक अच्छा रखें, हेल्दी डाइट लें, जंक फूड अवॉइड करें और नमक का प्रयोग सुविधानुसार कम से कम कोशिश करें, ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्पेशली हाई सॉल्ट इनटेक से बीपी बढ़ जाता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, मल्टीपल अदर डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको हम बचा सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, अपनी हेल्दी डाइट रखें। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई बीमारी हो भी जाती है, सपोज जो मोस्ट कॉमन कॉज है किडनी डिजीज़ का, किडनी फंक्शनल डिसऑर्डर का, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या स्टोन डिजीज़, उनको समय रहते पकड़ें और उनकी डायग्नोसिस प्रॉपर होने के बाद उनको कंट्रोल करें। अगर ब्लड शुगर डेवलप हो गई है तो उसको बढ़ने से रोकें, वो चाहे दवाई से, चाहे डाइट से और चाहे एक्सरसाइज से। बेसिकली स्टार्ट डाइट से और एक्सरसाइज से होता है। अगर उससे नहीं कंट्रोल है तो डेफिनेटली हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए और हमें दवाइयों पे आना चाहिए। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर का है, अगर बीपी हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट से नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हमें बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए। मॉनिटरिंग के साथ डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से बीपी की दवाइयों को ऑप्टिमाइज्ड डोज मिले, ताकि हम टारगेट ब्लड प्रेशर अचीव कर सकें और उसके कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकें। इसी प्रकार किडनी स्टोन डिजीज़ है, अगर रिकरेंट स्टोन्स हो रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि पता करना बार बार स्टोन क्यों बन रहा है, क्या डाइट में ऐसे चेंजेस करने हैं या पानी की कमी है या कोई मेटाबॉलिक पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से स्टोन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और इसके साथ साथ
सपोज़ किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको बढ़ने से कैसे बचाएं, उसको उसी लेवल पे कैसे रोकें, और अगर किडनी फंक्शनल डिसऑर्डर जिसे हम CKD या ARF बोलते हैं तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जिससे कि फैमिली पे बर्डन पड़ता है फाइनेंशियली और मरीज की अपनी तबीयत ख़राब होती है, इसे मॉर्बिडिटी बोलते हैं, वो भी बढ़ जाती है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। इसमें हम पब्लिक से मेरा ये मानना है कि उसे अपने डॉक्टर से बिल्कुल बात करनी चाहिए। कभी भी कोई ऐसी समस्या हो रही है, सपोज अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यास हो रही है, थकान बहुत ज़्यादा लग रही है, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से क्लियरली डिस्कस करें, वो उससे बात करें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि टाइमली उसको हम पता कर सकें। सिंपल टेस्ट होते हैं, 50-100 रुपये में यूरिन का टेस्ट हो जाता है, सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट हो जाता है, ब्लड पैरामीटर चेक हो जाते हैं और ब्लड शुगर चेक हो जाता है। इन 2-4 चीज़ों से ही हम अर्ली स्टेज पे किडनी की बीमारी को पकड़ सकते हैं, और उसको अगर लोकल लेवल पे इम्प्रूव नहीं हो सकता है तो अपने डॉक्टर की सलाह से कि भाई हम कहाँ पे दिखाएं, क्या कोई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, तो उसको तुरंत कंसल्ट करें। अर्ली इंटरवेंशन से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि मरीज के अपने फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस बच जाते हैं, एंड सेकेंड डेफिनेटली फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो जाता है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी लोकल दवाई किसी के कहने पे बिना एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं लेना चाहिए, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे कोई डाइट हो, बिना स्पेशलिस्ट कंसल्ट के लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो या तो लीवर से मेटाबोलाइज होता है या किडनी के फिल्टर से निकलता है। अगर हम कोई भी दवाई ऐसे ले लेते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत बार लोग लोकल अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से दवाइयाँ ले लेते हैं, और हम लोग रेगुलरली अपने OPDs में देखते हैं कि भाई 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के बाद उन्होंने कहा कि हमने दवाई ली थी किडनी की बीमारी की और पहले तो हम ठीक ठाक थे, अब क्या भूख बंद हो गई, प्यास नहीं लग रही, पेशाब बंद हो गई है, और जब हम लोग टेस्ट करते हैं देखते हैं कि अब वो बीमारी काफ़ी एडवांस स्टेज पे आ गई। तो पब्लिक एट लार्ज इस बात को समझे कि जैसे हम लोग डेली अपने कपड़ों पे ध्यान देते हैं, अपने नहाने, अपने साफ़ सुथरे सफाई का ध्यान देते हैं, ऐसे हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, और समय समय पर एज के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस हैं, और ना भी गाइडलाइन हो तो अपने हिसाब से ये समझना चाहिए कि हमें अपने चेकअप लोकल लेवल पे कराते रहना चाहिए। तो ये तो रही पब्लिक की बात। दूसरा आता है डॉक्टर्स के लेवल पे। तो मेरा हमारे डॉक्टर कलीग से अनुरोध है कि जो भी पेशेंट पॉपुलेशन वो कैटर करते हैं, जिनको देखते हैं, जो रेगुलर आते हैं आपके पास, आपके ट्रस्ट पे, डेफिनेटली डॉक्टर और पेशेंट का एक ट्रस्ट का ही रिलेशन होता है, तो हमें थॉरोली पेशेंट को देखना चाहिए, हमें समय देना चाहिए, और अगर उसके कोई भी न्यू डेवलपमेंट सिम्टम्स के रूप में हो रहे हैं, एक्सेसिव फर्स्ट हो रही है, पेशाब बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत कम हो रही है, रात में पेशाब बहुत ज़्यादा आ रही है, या अनएक्सप्लेन्ड फटीग, थकान बहुत ज़्यादा आ रही है, या अचानक हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो रहा है, या कहीं पैरों पे स्वेलिंग आना शुरू होती है, अनएक्सप्लेन्ड है, रूटीनली नहीं पता चल रही है, तो दे शुड टैकल इट। अगर उनको लगता है कि उसे एक्सपर्ट की एडवाइस है तो तुरंत ही किसी भी स्पेशलाइज्ड सेंटर पे भेजें, ताकि समय रहते उसका उपचार हो सके, डायग्नोसिस बन सके, और उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को बचाया जा सके। दैट इज़ द ओनली वे कि हम जो नॉलेज गैप है फॉर बेटर किडनी केयर, इसको हम भर सकते हैं। आज इस साल का थीम ही यही है कि हमें ट्रीटमेंट पे फोकस तो करना ही करना है, साथ साथ में जो नॉलेज गैप है जिसकी वजह से बीमारी बढ़ रही है, उस बीमारी को या तो पनपने नहीं देना है, और अगर पनप गई है तो उसको प्रोग्रेस नहीं होने देना है, और अगर प्रोग्रेस हो गई है सपोज किसी की, तो उसको इस तरीके से मैनेज करना है कि फाइनेंशियली फैमिली पे और पेशेंट पे कम बर्डन हो, और उसकी मॉर्बिडिटी को, उसके कॉम्प्लिकेशन को हम बचा सकें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, और आशा करता हूं कि पब्लिक एट लार्ज हमारे जो डॉक्टर कलीग हमारे वीडियो देख रहे हैं इस चीज़ को समझेंगे, और आप लोगों से भी यही अपेक्षा है कि आप लोग समय रहते अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप कराएं, अच्छी डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ताकि हम अपने आने वाले अच्छे समय का सदुपयोग करें, अपने बच्चों को अच्छा हेल्थ का एनवायरनमेंट दे सकें। धन्यवाद, नमस्कार।